चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा। चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा। या तो मंजिल मिल जाएगी, या तो मंजिल मिल जाएगी, या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। वेलकम टू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट, माय नेम इज संजय कुमार। आज के सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का सेशन बेहद इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप स्टेट लेवल या सेंट्रल लेवल किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो इस टॉपिक से आपके लिए प्रश्न बने ही बनेंगे, राइट। तो आप लोग कंप्लीट इसे देखेंगे। तो एक्चुअली यहाँ पर मेरी जो क्लास है वो दूसरी क्लास है। पहली क्लास मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ। तो यहाँ पर चलिए हम अपने टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। आज का मेरा जो टॉपिक है तो वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। जी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आप लोगों को मालूम है किसी भी एग्जाम में अगर इंग्लिश आ रही है तो यहाँ से आपके प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो आप लोग कंप्लीट देखेंगे और सेशन के लिए आप लाइक अवश्य कर लें और इस सेशन की लिंक अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक कैंडिडेट इस सेशन का लाभ ले सके। तो चलिए यहाँ पर जो मेरा टॉपिक है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसमें कुछ ऐसे होते हैं जैसे रूट वर्डों को पहचानना पड़ता है। हालांकि थोड़े डिफिकल्ट कोई चीज नहीं है दुनिया में वही चीज मेरे लिए डिफिकल्ट है जिसे हम नहीं जानते हैं, ठीक है। और जो जानते हैं वो मेरे लिए कठिन नहीं है, राइट। तो आप लोग बस जब यहाँ पर क्लास को देखेंगे तो आपको लगेगा कि एक्चुअली यहाँ पर ये इतने हार्ड नहीं है। तो यानी रूट वर्ड समझना पड़ेगा। तो रूट वर्डों के बारे में हम यहाँ पर क्वेश्चन के साथ साथ डिस्कस करते चलेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम सीधे बात कर रहे हैं। पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। एक एक ऑप्शन का भी मैं ऑपरेशन करके बताऊंगा, राइट। एक प्रश्न से कम आप 4-5 यानी प्रश्न एक और आप कम से कम 4 यानी कम से कम 4 आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सीख जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर बात कर रहे हैं। अभी मेरे लिए यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लिखने पड़ेंगे। तो कुछ दिनों की समस्या है, उसके बाद ये समस्या आसानी से हम सोल्व कर लेंगे। डिजिटल बोर्ड की मैनेज कर लेंगे, उसके बाद आप लोगों के पास ये समस्या नहीं रहेगी। 1 फरवरी से मैं बदायूं में ऑफलाइन कोचिंग भी कराऊंगा जाकर। अगर मुझसे कांटेक्ट करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना कांटेक्ट नंबर दे दूंगा। तो प्लीज अगर आपके लिए ऑफलाइन भी करनी है तो अधिक से अधिक मैं आपके लिए टाइम दूंगा, जिससे मैं चाहता हूं कि हर कैंडिडेट पढ़कर आगे ही बढ़े, राइट। तो आप लोग ये ना समझें कि मेरे पास जैसे पैसों की प्रॉब्लम है, तो ऐसा कुछ नहीं। आपके पास जो भी जैसे भी आप कंफर्टेबल हो, ठीक है। तो पर आप कोचिंग में आकर विजिट जरूर करेंगे आकर, राइट। वहां पर आपकी जो भी समस्या है हर समस्या का मैं समाधान करूंगा। पैसों की प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर समझे, आप लोग बस पढ़े, पढ़ाई करें, आगे बढ़े। चलिए हम यहाँ पर पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। यहाँ पर वन वर्ड पहला क्या लिखा है कि वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड। यहाँ पर पहला दिया है वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, ठीक है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका दिया है, क्या दिया, इन एलिजिबल, यानी ए ऑप्शन आपका दिया है इन एलिजिबल। बी आपका ऑप्शन दिया है इंडोलेंट। और सी आपका ऑप्शन क्या दिया है, ध्यान से समझें। सी आपका ऑप्शन दिया इनडिफैटिबल, यानी इनडिफैटिबल। और डी आपका ऑप्शन क्या दिया वो समझ लो। डी ऑप्शन आपका दिया इनकरेजिबल। चलिए यहाँ पर डी ऑप्शन हम यहाँ पर लिख रहे हैं, यहाँ पर यानी ए, यहाँ पर ये ए ऑप्शन है, राइट। डी ऑप्शन हम यहाँ पर लिख रहे हैं, क्या है, इनकरेजिबल।
चलिए जवाब दीजिए, ठीक है। तो आपका जो है, ठीक है, ध्यान से समझिए। यहाँ पर बोला गया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, यानी वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसे सही नहीं किया जा सकता, उसके लिए क्या होता है, जिसे सही नहीं किया जा सकता उसे क्या बोला जाता है। तो चलिए हम एक एक ऑप्शन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर इन एलिजिबल, इन एलिजिबल का अर्थ जानते हो, ठीक है, एलिजिबिलिटी जानते हो ना, जैसे आप कोई फॉर्म फिल करते हो तो उसमें बोला जाता है कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, राइट। तो इन एलिजिबल का अर्थ होता है, ठीक, जो योग्य ना हो, जो योग्य ना, एलिजिबल योग्य होता है, ठीक है। तो इन एलिजिबल का अर्थ होता है जो योग्य ना हो, राइट। अब यहां पर बात कर रहे हैं इंडोलेंट। इंडोलेंट का अर्थ होता, पहले इंडोलेंट में आप समझ ले, इन प्लस डोलेंट। डोलेंट के लिए बोला जाता है जो डोलता रहे, ऐसे समझो। डोलेंट का अर्थ क्या होता है, डोलता रहे, ठीक है। इससे पहले आपका इन लगा, आपको बता दूं, इन जो है, ठीक है, इन आपका नेगेटिव वर्ड होता है, राइट। कैसा वर्ड होता है, नेगेटिव, यानी इन जहां पर आ जाए तो वो नेगेटिव चीज सेंस करता है, यानी नॉट, यानी यहाँ पर नेगेटिव के लिए आता है, ध्यान रखना। तो यानी डोलेंट का अर्थ होता है कि जो डोलता रहे, इंडोलेंट का अर्थ होता है जो डोले ना, ठीक है, राइट। अब यहां पर बात कर रहे हैं इंडिफेटिबल। तो इंडिफेटिबल में मुझे एक वर्ड रूट मिल रहा है, क्या है आपका, इन तो मैंने बता दिया। यहाँ पर इन रूट वर्ड है, ठीक है, इन रूट वर्ड है, जिसका यानी ये आपका रूट वर्ड है, आज अच्छी तरीके से समझ लो, ये क्या है आपका रूट वर्ड है, राइट। ये रूट वर्ड है क्या, इन, ठीक है, जिसकी निगेटिव का सेंस होता है, राइट। तो इन डिफेटिबल, यानी डिफेटिबल में आपको डिफीट समझ लो, डिफीट क्या होता, हराना। तो इन डिफेटिबल का अर्थ होता है, यानी डिफीट मीन्स हराना यानी गिर जाना। तो इन डिफेटिबल का अर्थ होता है जिसे हराया ना जा सके, जो कभी गिरे ना, ठीक है। तो गिरे ना का अर्थ है कि जो कभी, ठीक है, असफल, तो यहाँ पर जो इनडिफेटिबल यानी जो कभी गिरे ना, या जिसे कभी हराया ना जा सके। यहाँ पर है आपका इनकरेजिबल। करेजिबल का अर्थ क्या होता है, करेजिबल का अर्थ होता है, क्रेजिबल का अर्थ होता है जिसे सही किया जा सकता है, राइट, जिसे सही किया जा सकता है। तो इससे पहले इन लगा तो क्या हो जाएगा, जिसे सही नहीं किया जा सकता है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही रहेगा, इनकरेजिबल, राइट। वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा इनकरेजिबल। चलिए अगले की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है, ध्यान से समझ गए। तो अगले की बात हम कर रहे हैं, यहाँ पर रूट वर्ड है आपका इन। जहां पर तुम्हें इन मिले समझ लो नेगेटिव का सेंस है। अगला देखिए क्या है आपका, हाँ, जहां पर इन मिले समझ लो वो आपका नेगेटिव है, राइट, यानी नेगेटिव का सेंस है, ठीक है। जैसे मैंने अभी, चलो यहां पर हम बता दे रहे हैं कि वन हु कैन बी करेक्टेड, ठीक है, यानी वन हु कैन बी करेक्टेड, जिसे सही किया जा सकता है, उसके लिए आपको मालूम है क्या बोला जाता है, करेजिबल। क्या बोला जाता है, करेजिबल, ठीक है, करेजिबल, ठीक है। तो अब यहां पर यानी जिसे वन हु कैन बी करेक्टेड, जिसे सही किया जा सकता है उसे करेजिबल। वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसे सही नहीं किया जा सकता उसे इनकरेजिबल, जो अभी ऑप्शन में था, राइट। यानी जो मैंने प्रश्न पहला लिखा था क्वेश्चन, ठीक है, ये तो मैंने यहाँ पर बताया करेजिबल बोला जाता है। वन हु कैन बी करेक्टेड, जिसे सही किया जा सकता है उसे करेजिबल, और वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसे सही नहीं किया जा सकता उसके लिए इनकरेजिबल, क्योंकि उसमें आपका रूट वर्ड क्या था, इन लग जाता, ध्यान रखना। इनका अर्थ होता नहीं, नेगेटिव, ठीक है। चलिए अगले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, समझ गए अब। तो अगला यहाँ पर क्या है, चलिए ये तो मैंने ऐसे आपको पता है ना कि इस वजह से बताया। सेकंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है, बोला जा रहा है कि चीफ और कमांडर ऑफ आर्मी। यहां पर बोला गया है कि चीफ और कमांडर, ठीक है, ऑफ आर्मी। चलिए ये बताओ,
यानी चीफ, पहले ऑप्शन लिख दें। पहला आपका ऑप्शन है क्या पता, लेफ्टिनेंट, यानी LIEUTENENT, लेफ्टिनेंट। लेफ्टिनेंट। बी आपका ऑप्शन क्या दिया है, मेजर, ठीक है, क्या दिया है, मेजर, MAJOR, मेजर। सी आपका ऑप्शन क्या दिया है, जनरल, क्या दिया है, जनरल। और डी आपका ऑप्शन क्या दिया है, कोलोनल, ठीक है, कोलोनल। चलिए बताइए, चारों मैंने ऑप्शन लिख दिए। बताइए यहाँ पर चीफ और कमांडर ऑफ आर्मी, यानी आर्मी के चीफ या कमांडर के लिए क्या बोला जाता है। ये तो पक्का 100% लोग गलती करेंगे, 99.99% इसमें गलती बच्चे करेंगे। क्या बता रहे हो, लेफ्टिनेंट। लेफ्टिनेंट बेटा जी गलत है। नेक्स्ट, लेफ्टिनेंट गलत है। चलो बताइए, मेजर, भाई मेजर भी गलत है, ठीक है, मेजर भी गलत है। हाँ, इसका सही बिल्कुल जवाब है जनरल, ठीक है, जनरल। तो कोलोनल गलत है। आपको रैंकिंग पता है आर्मी में, आर्मी की क्या रैंकिंग होती, चलो हम बता दे रहे हैं। सबसे पहले आपकी होती जनरल, ठीक है, उसके बाद आपकी होती ब्रिगेडियर, ये फर्स्ट नंबर पर होता। सेकंड नंबर पर आपका होता ब्रिगेडियर, ब्रिगेडियर आपका होता सेकंड नंबर पर ब्रिगेडियर। और थर्ड नंबर पर आपका क्या होता पता, थर्ड नंबर पर आपका होता है कोलोनल, क्या होता है आपका, कोलोनल होता, कोलोनल, ठीक है। और फोर्थ नंबर पर आपका क्या होता है, फोर्थ नंबर पर आपका होता है मेजर, क्या होता है, मेजर, ठीक है। और फिफ्थ नंबर पर आपका क्या होता है, फिफ्थ नंबर पर आपका होता है कैप्टन, ठीक है, क्या होता है, कैप्टन। और सिक्स नंबर पर, यहां पर हम लिख रहे हैं सिक्स नंबर पर आपका क्या होता है, लेफ्टिनेंट, ठीक है, क्या होता है, लेफ्टिनेंट। लेफ्टिनेंट LI, स्पेलिंग याद रखो, LIEUTENENT, लेफ्टिनेंट पढ़ा जाता है, ठीक है। तो समझिए आर्मी में रैंकिंग क्या होती, सबसे हाई रैंकिंग होती जनरल, ठीक है। तो यहाँ पर यही बोला गया कि चीफ और कमांडर ऑफ आर्मी क्या बोला जाता है उसके लिए, जनरल। सबसे पहले आप लेफ्टिनेंट बनोगे, फिर आप कैप्टन बनोगे, उसके बाद मेजर, उसके बाद कोलोनल, उसके बाद ब्रिगेडियर, देन फिर जनरल, राइट, समझ गए होगे। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है आपका जनरल। चलिए अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं। अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है, समझिए। पहले आप बनोगे क्या, लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट के बाद फिर कैप्टन, फिर मेजर, फिर कोलोनल, फिर ब्रिगेडियर, देन जनरल। चलिए अगले की बात कर रहे हैं। अगला क्या है, हाँ बहुत महत्वपूर्ण वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ध्यान से समझना। हाँ कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे ग्रेजुएशन, बीए, हाँ बीए में भी पूछे जाते हैं। बीए में आप लोग इंटर से ये स्टार्ट हो जाते हैं, हाई स्कूल में नहीं पूछे जाते, राइट, यानी सेकेंड ईयर से स्टार्ट हो जाते हैं, आगे हर क्लास में पूछे जाते हैं। अगला तीसरा आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, बहुत ध्यान से समझना। यहाँ पर आगे लिखा टू पुट, टू एंड टूगेदर, टू पुट, टू एंड टूगेदर, टू पुट, टू एंड टू टूगेदर, क्या है, टूगेदर। इसके लिए बताओ क्या बोला जाता है, टू पुट, टू एंड टू टूगेदर। हाँ ऑप्शन लिख दे रहे हैं, ऑप्शन, चलो ऑप्शन, हाँ ऑप्शन जरूर लिख दें। ए आपका दिया है प्राउड, बी आपका ऑप्शन दिया क्या, गुड फ्रेंड, क्या दिया, गुड फ्रेंड। और सी ऑप्शन आपका दिया है सेल्फिश फ्रेंड।
और डी ऑप्शन आपका यहां पर लिख रहे हैं, डी ऑप्शन आपका दिया है अंडरस्टैंड। चलिए अब बताइए यहां पर क्या है कि टू पुट टू एंड टू टूगेदर क्या होता है, यानी एक साथ दो, यानी टू पुट टू एंड टू टूगेदर, एक साथ दो दो रखना क्या कहलाता है, बताइए। प्लीज टेल मी द वर्ड, द सेंटेंस, यानी टू पुट टू एंड टू टूगेदर। चलिए बताइए। प्राउड, कभी नहीं। प्राउड उसके लिए बोला जाता है जिससे किसी के प्रति घमंड हो, है ना, ध्यान रखना। जो घमंडी टाइप के होते हैं उसके लिए बोला जाता है, ठीक है। गुड फ्रेंड ये भी नहीं होगा, ये तो आपका होता है, क्या होता है, ठीक है, अच्छा मित्र। सेल्फिश फ्रेंड ये भी नहीं होगा, राइट, ये भी नहीं होगा। सेल्फिश फ्रेंड का अर्थ जानते हो, सेल्फिश फ्रेंड एक ऐसा पर्सन जो किसी स्वार्थ के लिए मित्रता करता हो, यानी ऐसा व्यक्ति, ऐसा मित्र जो स्वार्थ के लिए किसी को अपना मित्र बनाता है, राइट। तो यहाँ पर ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग विल बी द करेक्ट आंसर। अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पर आपने बचपन में कहानी नहीं सुनी होगी, जैसे लोग यहाँ पर बेवकूफ जैसे सवाल करते थे, बोलते थे बताइए, बचपन में लोग कहते थे ना 2 और 2 कितने होते हैं, तो अगर कहते 4 तो कहते बट 22 होते हैं। अगर हम कहते थे 22 तो कहते बट 4 होते थे। बिल्कुल बेवकूफ बनाने वाला सवाल है। तो है क्या, ये समझ ही तो है, यानी 2 और 2, यानी 2 और 2 अगर साथ साथ रख दे, अगर हम बताते 4 तो कहते गलत है, 2 कितने बताएंगे तो 22, ठीक है। अगर हम कहते 2 और 2, ध्यान से समझो, 2 2 अगर हम यहाँ पर ऐसे करते 22 होते हैं तो कहते बट गलत है, कितने बताएंगे 4, कितना बताएंगे तब 4, यानी बेवकूफ बनाने वाला सवाल। तो ये है क्या, एक समझ, अंडरस्टैंडिंग ही तो है, तो इसमें बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंड, राइट। अगले की बात कर रहे हैं, अगला समझो क्या है। अगले की बात कर रहे हैं, ध्यान से समझो अगला क्या कह रहा है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अगला यहां पर आपका दिया है, अगला बहुत महत्वपूर्ण है, तीसरा आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। लिखा अ कंटेनर फॉर द एसेस ऑफ अ डेड पर्सन। यहां पर दिया अ कंटेनर फॉर द एसेस और फॉर द एसेस ऑफ अ डेड पर्सन, ऑफ ए डेड पर्सन। इसमें ऑप्शन आपके दिए हैं, ए ऑप्शन दिया विसेल, विसल, बी आपका ऑप्शन कितना दिया है बेस, और सी ऑप्शन आपका कितना दिया है जग, और डी ऑप्शन आपका दिया है अर्न। चलिए बताइए, बोला गया है कि यहाँ पर अ कंटेनर फॉर द एसेस ऑफ अ डेड पर्सन, यानी एक डेड पर्सन की जो राख रखी जाती है, जिसमें जिस कंटेनर में, यानी जिस भी पोर्ट में, बर्तन में, तो उसके लिए क्या बोला जाता है, यानी एक जो डेड पर्सन होता है, यानी जो व्यक्ति मर जाता है, तो उसके बाद जो उसकी अस्थियां, यानी जो राख होती है, उसके लिए जिस भी बर्तन में रखा जाता है, जिस कंटेनर में रखा जाता है, तो उसके लिए क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है बेस। गलत भाई, ये तो आपका होता है जैसे फ्लोवर्स बोला जाता है, यानी गुलदस्ता बोल दो, या हाँ गुलदस्ता बोल दो, गुलदस्ता के लिए यहाँ पर कह सकते हो, ठीक है, क्या कह सकते हो गुलदस्ता। जग ये हो नहीं सकता, ये तो नॉर्मल चीज, जग मीन्स जग, ठीक है। बिसेल कह रहे हैं, अरे भाई बिसेल होता है, ठीक है, ये भी एक प्रकार का क्या होता है, पोट होता है, यानी बर्तन होता है, ये एक प्रकार का आपका बर्तन के लिए बोला जाता है, यानी कि एक प्रकार का क्या होता है, एक प्रकार का बर्तन, ठीक है, यानी इसे भी बर्तन बोला जाता है, ठीक है। तो अर्न विल बी द करेक्ट आंसर, अर्न होता है, ठीक है, यानी एक डेड पर्सन की जो अस्थियां, यानी जो राख के लिए जिसमें कंटेनर में रखा जाता है, उसके लिए अर्न, ठीक है, क्या बोला जाता है अर्न। तो अर्न विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले की बात कर रहे हैं, अगला क्या है,
ठीक है, अगले की बात कर रहे हैं, ध्यान से समझो। हाँ, मेहनत से समझो, मेहनत से। समझ में आई बात? ध्यान से समझो। अगले की बात कर रहे हैं, अगला क्या कह रहा है, ध्यान से भाई। अगला दिया है यहाँ पर 1, यानी आपका ये तीसरा था, को यहाँ पर 4 दिया कि 1 who pretends to be, 1 who pretends to be what he is not, चलिए यहां पर बताइए, ए ऑप्शन आपका कितना दिया है, हिपोक्राइट, हिपोक्राइट। बी आपका ऑप्शन कितना दिया है, टर्नकोट, टर्नकोट। सी आपका ऑप्शन कितना दिया है, लायर। और डी ऑप्शन आपका कितना दिया है, एक्टर। क्या दिया है, एक्टर। चलिए यहां पर बताइए कौन सा है, यहां पर बोला गया है, ठीक है, कि 1 who pretends to be what he is not, यानी एक ऐसा 1 who, एक ऐसा व्यक्ति जो प्रिटेंड्स मीन्स दिखावा करता है, राइट। क्या करता है, दिखावा। एक ऐसा व्यक्ति जो केवल दिखावा करता है, टू बी मीन्स होने का, वाट ही इज नॉट, वो जबकि वह वैसा होता नहीं है, यानी एक ऐसा पर्सन जो वो होता नहीं है, उस वह होने का क्या कर रहा है, दिखावा कर रहा है, यानी प्रिटेंड्स कर रहा है, तो उसके लिए क्या बोला जाता है, ध्यान से समझो, ठीक है। तो उसके लिए हाँ, बिल्कुल सही जवाब, हिपोक्राइट। क्या बोला जाता है, हिपोक्राइट, बिल्कुल लॉक कर लीजिए, हिपोक्राइट बोला जाता है। अब यहाँ पर और अदर ऑप्शन की बात कर रहे हैं, टर्नकोट बोला जाता है, इसे बोला जाता है दल बदलू, ठीक है। क्या बोला जाता है, दल बदलू, ठीक है। लायर आपको मालूम है, ये झूठा के लिए बोला जाता है, किसके लिए, तो झूठा व्यक्ति हो उसके लिए लायर बोला जाता है। एक्टर तो आप जानते हैं, ठीक है। तो एक्टर मीन्स जो आपका किसी में रोल करता है, तो जो एक्ट्रेस है और एक्टर आपने सुना होगा मूवियों में, तो आपका क्या बोला जाएगा, हिपोक्राइट। ध्यान रखना कि 1 who pretends to be what he is not, एक ऐसा व्यक्ति जो दिखावा करता है, तो उसके लिए क्या बोला जाता है, हिपोक्राइट, राइट। अगले की बात कर रहे हैं, नोट करो इसे। अगला क्या है आपका 5 है, कितना है, 5। अ पर्सन एक्सट्रीमली डिजीरियस, यहां पर बोला गया अ पर्सन एक्सट्रीमली डिजीरियस, और बोला गया ऑफ मनी। आगे अब ऑप्शन की बात कर रहे हैं, पहला दिया ए ऑप्शन आपका दिया माइजर। बी आपका ऑप्शन कितना दिया है, एब्रिसियस, एब्रिसियस। और सी आपका दिया है फर्वेंट, सी आपका दिया है फर्वेंट। और डी आपका कितना दिया है, एक्स्ट्रावेगेंट, ठीक है, एक्स्ट्रावेगेंट। चलिए यहां पर बताइए, एक्स्ट्रावेगेंट ए है ना, यानी अ पर्सन एक्सट्रीमली डिजीरस ऑफ मनी, एक ऐसा व्यक्ति जो धन के लिए भागता हो, ठीक है। यानी अ पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जो एक्सट्रीमली मीन्स अत्यधिक, ठीक है, डिजीरियस मीन्स इच्छुक हो, ऑफ मनी मीन्स धन प्राप्त करने के लिए, एक ऐसा व्यक्ति, ठीक है, जो धन के पीछे भागता हो, तो उसके लिए क्या बोला जाता है, बताइए।
माइजर ये गलत है। माइजर इसका मतलब ये नहीं कोई व्यक्ति धन के पीछे भागता है तो वो तो भाई कंजूस होता है। माइजर का अर्थ होता कंजूस, ठीक है, यानी कंजूस जैसे तुम हो, ठीक है, जैसे तुम हो कंजूस। तो आगे यहाँ पर क्या लिखा है, अबरसियस। तो अबरसियस का यहाँ पर समझ लो, ठीक है। अबरसियस के लिए यहाँ पर क्या बोला जाता है, क्या बता रहे, अबरसियस फर्गबेंट। बताओ क्या आंसर होगा। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है अबरसियस। अबरसियस को कहते हैं लालची, ठीक है, लालची, ठीक है। और यहाँ पर बात कर रहे हैं फर्वेंट का कहते हैं, ठीक है, जिसके लिए बोला जाता है एनर्जेटिक, यानी इनर्जेटिक, ठीक है, इनर्जेटिक बोलूं तो एनर्जेटिक जैसे जिसमें पावर हो, ठीक है। एक्स्ट्रा बैगेंट का आप जानते हो, एक्स्ट्रा प्लस बैगेंट ये आपका होता है जो फिजूल खर्ची, क्या होता, फिजूल खर्ची, क्या होता, फिजूल खर्ची, ठीक है, जो बहुत अधिक खर्चा करता हो, समझे, 1 रुपए की जगह पर वो 4 रुपए खर्च कर देता हो, तो उसके लिए बोला जाता है एक्स्ट्रा बैगेंट। तो आपका अबरिसियस बिल्कुल सही जवाब से है, लालची के लिए बोला जाता है। तो बस आज के सेशन में बस यहीं तक, और मिलते हैं अगले सेशन में। आशा करता हूँ आप लोगों के ये 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन समझ में आए। कुछ समस्या है, 1 फरवरी से मैं ऑफलाइन भी पढ़ाऊंगा आकर, अगर आपके पास केवल मेरे पास आकर देख लो, बस आप खुद समझोगे। मैं अधिक से अधिक पढ़ाई कर यानी कोशिश करवाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर तो भाई तुम्हें मालूम है अगर जो वीडियो लॉन्ग हो जाती है तो डेटा खर्च होता है, इस वजह से, ठीक है, 3 GB डेटा चला जाता है, इस वजह से मैं ज़्यादा लॉन्ग नहीं होने देता हूँ। फिर भी मैंने 5 पढ़ाए तो 5, और तो आपको मालूम है तो मैंने हर ऑप्शन का यहाँ पर क्या किया, ऑपरेशन किया, तो 4 ऑप्शन है, तो 4 ये प्लस 1 5, तो 5 पंजे 25 हो गए आपके 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, राइट। तो चलिए आज के सेशन में यहीं तक। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर कांटेक्ट करना है, फरवरी से मैं ऑफलाइन भी बधाइयों में पढ़ाऊंगा आकर, तो कांटेक्ट नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप संपर्क कर सकते हैं। आज का सेशन यहीं तक, तब तक के लिए मस्त रहो, पढ़ते रहो। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।